यहाँ पर जनता से हम बात करेंगे कि किस तरीके से समझेंगे कि मुद्दे क्या है। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं छोटा मोटा मैम। इस बार किस मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं? देखिए, आपके चैनल का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है, पूछता है भारत। पूछता है भारत बिहार से। हाँ, तो आज पूछता है बिहार चाचा से कि चाचा जी 20 साल में आपने क्या किया। मैं गिनाता हूँ। बालिका गृह कांड इसी बिहार में हुआ, जापान में नहीं हुआ। सृजन घोटाला इसी बिहार में हुआ, जापान में नहीं हुआ। 20 साल में पटना का कोई भी एक यूनिवर्सिटी को आप बढ़िया यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए, ये आपके यहाँ हुआ। चाचा जी, आप ही को मैं याद दिलाता हूँ, पता नहीं कितनी बार आपने शब्दों का प्रयोग किया, मर जाऊंगा मिट्टी में मिल जाऊंगा पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ये किया 20 साल में चाचा ने। और क्या किया? सबसे बढ़िया काम। आप चाचा को खुलेआम पलटू राम कह रहे हैं क्या? अभी रुकिए ना, अभी और बहुत कुछ ले आ रहे हैं। चाचा जी का ही नाम दिया हुआ था, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, हम नहीं दिए। तो बेटा रुकिए मैम, अभी रुकिए। अरे हमको सबसे बात करनी है मैम। चाचा से आप नाराज हैं? मैम रुकिए, चाचा से हम नहीं नाराज है। एक मिनट, 20 साल का ढिंडोरा पीटते हैं। 2005 से पहले कुछ होता था जी? तो चाचा पूछता है जी, पूछता है कि 20 साल में क्या किया आपने? रोडवा बनाया, खाली बिजली बनाया। रुकिए, नौकरियां दीजिए ना। नौकरियां 20 साल में चाचा ने कुछ नहीं किया क्या? 20 साल में विनाश के अलावा कुछ नहीं किया। जी हाँ, सही बोल रहे हैं। 20 साल में विनाश कर दिया। विनाश खाली विपरीत बुद्धि कह रहे हैं क्या? क्या विनाश कह रहे हैं? क्या चाचा ने 20 साल में विनाश किया? विनाश ने किया तो क्या किए है? वो क्या किए है? कुछ किए है? मैडम एक मिनट, क्या जंगल राज किया? दिला दी जंगल, पूरे जंगल राज उताव बना दिए है। एक मिनट, युवा को क्या चाहिए? विकास का नाम विनाश रखने वाले अगर कोई है तो हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं चाचा जी नीतीश कुमार। वो कभी विकास पे, स्टूडेंट पे बात नहीं करते हैं कि हाँ बिहार में स्टूडेंट को क्या चाहिए। बिहार में एक मिनट, इस बार युवाओं लोग को जो युवा रोजगार शिक्षा प्लान मुक्त करने वाले तेजस्वी यादव आ रहे हैं सरकार में। हाँ, बिहार में 5 लाख सरकारी पद खाली हो। अबे दे भैया के पूछता है भारत बिहार के लोगों से। ये बताइए युवा इस बार ये कह रहे हैं कि चाचा ने कुछ नहीं किया, विकास को विनाश बना दिया। देखिए, चाचा ने किया। जाति पर यह चर्चा होती है, जाति मुद्दा होता है, लेकिन विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। बोलिए। चाचा ने यही किया कि बिहार में, पटना में पुल और नालंदा में शीशा के पुल के अलावा और बिहार में कुछ नहीं हुआ। आप चल जाइए सीमांचल एरिया, आज भी बिहार बदहाल है। आप चल जाइए इधर मिथिलांचल एरिया, आज भी बिहार है। तो हम भी स्टूडेंट है और स्टूडेंट बीपीएससी का स्टूडेंट थे हम, और लाठी मारे थे नीतीश चाचा। आप बता देना चाहते हैं कि बिहार का स्टूडेंट जाग चुका है, अब बोल रहा है कि मारिएगा डंडा तो वोट मिलेगा घंटा। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहे हम तो कह रहे थे बिहार में बाहर है, लेकिन बाहर नहीं दिख रही। यहाँ तो कह रहे हैं कि बिहार बदहाल है। आप क्या बोलेंगे? बदहाल कहाँ है? नरेंद्र मोदी बोले थे कि सबके खाता में 15-15 लाख रुपए जाएगा। क्या वो खाते 15-15 लाख रुपए किया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए बोला था। कहाँ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या करते हैं? क्या नाम है? महेंद्र यादव नाम है। क्या करते हैं यादव जी? खेती उती करते हैं, किसान है। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? आरजेडी के मारेंगे। काहे? अरे हम लोग आरजेडी का आदमी है। जंगल राज लौट आया तो अब जो होगा सो होगा, वो देंगे, उसी को देंगे आरजेडी का हम लोग। क्या मिला? कुछ लालच दिया क्या? कुछ नहीं दिया, दे रहे हैं देंगे, उसी में क्या करेंगे। नीतीश कुमार दे रहे जी 10-10 हजार का लॉलीपॉप अभी महिलाओं को। उसके बाद में 2 लाख रुपए का लॉलीपॉप आएगा नाम पे, मिलेगा कुछ नहीं। अभी 10-10 हजार का लॉलीपॉप दिया महिलाओं को। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या जनसुराज, कैप्टन राजीव रंजन। हाँ जी, यहाँ पर जनता तो नाराज दिख रही है, कह रही है बिहार में बाहर नहीं है, बदहाल है। बल्कि आप क्या करें? मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखला, छिलके सजे हो जैसे फलों की दुकान पर। मलबूस मतलब पोशाक, वो बहुत चमकदार है, अंदर से जिस्म खोखला है, छिलके सजे हो जैसे फलों की दुकान पर। किसकी सरकार बन रही है इस बार? हमारी जनसुराज की। अरे मैडम, इनका एक जवाब ले लीजिए। इस देश का और बिहार का बर्बादी का कारण है प्रशांत किशोर। कहा कि मोदी जी जो यही गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो वादा किए थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, तो ये प्रशांत मोदी जी का बोल नहीं था, प्रशांत किशोर जी का बोल था। क्या बोलिएगा? दूसरे को जिताने के लिए जब जितना झूठ बोल सकते हैं, तो प्रशांत किशोर खुद आने के लिए कितना झूठ बोलेंगे? आप बताइए। दूसरे की पोशाक में दाग देख रहे हैं, लेकिन शायद अपने दामन से दाग साफ करना भूल गए। जिस समय वो मोदी जी के साथ काम कर रहे थे, वो मोदी के कंसल्टेंट थे, पॉलिटिशियन नहीं थे। अब वो पॉलिटिशियन है, अब वो बिहार की जनता को कंसल्ट कर रहे हैं। पहले सबके साथ खड़े थे, अब सबके सामने खड़े हैं। 2016 में भी थे प्रशांत किशोर जी, जब जदयू के उपाध्यक्ष बने थे और नीतिकार भी बने थे और कंधे से कंधा नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे। उस समय मैनिफेस्टो में नहीं था जदयू के कि हम दारू चालू कर देंगे, हम शिक्षा क्रांति लाएंगे, ये करेंगे। जो व्यक्ति बोलता हो कि शिक्षा क्रांति लाएंगे और फिर बोलता हो कि 2 घंटा में हम शराब चालू कर देंगे, वो क्या करेगा? जिस समय वो नीतीश कुमार को हेल्प कर रहे थे एज ए कंसल्टेंट, वो नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशांत किशोर को जनता क्यों चुने? ऐसा क्या वो देने वाले हैं? क्या हाँ, मैं बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर नहीं, जनसुराज को जनता अपने भलाई के लिए चुने, और प्रशांत किशोर को चुने ऐसा तो सब कह रहे हैं कि हम भला करेंगे, भला करेंगे। क्या प्रशांत किशोर जब एक चीज करना चाहते थे
तो तमिलनाडु में ही उनके पास 5 कंपनी है, तो पहले बिहार में क्यों नहीं कर सकते थे? पहले से कहाँ था? पहले से दिमाग उनका कहाँ था कि हम विकास करें बिहार में आके? यहाँ पर तो चौक चौराहे पर जनता जागरूक है, सियासत को एकदम ऐसा लग रहा है कि घोट कर पीती है, एकदम घोल कर। मैम अगर बात परिवर्तन जरूरी है बिहार में, यंग नेता तेजस्वी यादव को मौका दिया जाए जी। मैं एक बात बोल रहा हूं, जिस तरह से आप लोग चैनल पे बिहार का सारा न्यूज दिखाते हैं कि मजदूर बाथरूम में बैठ के आता है, बाकी देश का भी दिखाइए। क्यों केवल केवल बिहार देखेगा ये चीज? और आज भी लोगों को शर्म नहीं आता है, बाथरूम में बैठ के आते हो और मोदी का नाम लेते हो। आ जाओ अभी सबसे बात करने दीजिए ना। अभी छठ पर्व आ रहा है कि बिहार का बहुत बड़ा पर्व है। अभी मैं सिकंदराबाद से आ रहा हूँ, मतलब कि रिजर्वेशन वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप एक बात बताइए ना, जनता जनार्दन है, अगर जनता को ऐसे फॉर ग्रांटेड आप लेंगे तो कैसे वोट दीजिएगा? नहीं, हम ग्रांटेड नहीं ले रहे। कैसे आपको मालूम आपको ग्रांटेड? इतना मौका दिया बोलने का, आप कह रहे हैं कि उनसे मत पूछिए तो कितना 10 सेकंड मौका देती है। बोलिए बोलिए चलिए। आपने पूछा ना कि जनता को क्यों विश्वास करे, उसमें नहीं कीजिए विश्वास, मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि 35 साल से आप जिस पे विश्वास कर रही हैं या कर रहे हैं, उसने कुछ डिलीवर किया? अगर नहीं किया है तो हम एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, आपको एक विकल्प दे रहे हैं, उस विकल्प को ट्राई करके देखिए। दिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्या? ये दिल्ली वाला, अरे भैया सुन तो लो, ये दिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्या आम आदमी पार्टी जैसा? नहीं, दिल्ली और बिहार में बहुत का फर्क है। दिल्ली एक शहर है, बिहार एक राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। और दिल्ली में के एजुकेशन सिस्टम, गरीबी, ये अलग अलग सब, वहाँ की व्यवस्था और वहाँ के सिस्टम अलग, सिस्टम एक अलग अलग है। क्या लिया आप अपने? पूछ रहे थोड़ा जनता से। हाँ, पूछिए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं युवा, क्या कह रहे हैं भाई? हाँ से पूछिए कि जहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार हैं वहाँ से 3 जगह से इनका कैंडिडेट क्यों हटा लिया गया?